हेलो स्टूडेंट, नमस्ते। तो बच्चों, आपने पत्र लेखन किया, उसके बाद हमारा विभाग का होगा जो होगा गद्य समीक्षा। तो बच्चों, गद्य समीक्षा यानी कि जो पैराग्राफ दिया गया होगा उनके अंदर से ही प्रश्न निकाले गए होंगे और आपको उत्तर भी उसी पैराग्राफ से ढूंढना होगा। तो उत्तर को लिखने के लिए आपको अंदर विराम चिन्ह, सरल, स्पष्ट आदि उचित ध्यान देना है और गद्यगण में लिखावट स्वच्छ और सुंदर होना जरूरी है। ये गद्य समीक्षा पढ़कर आपको उनके अंदर से उत्तर ढूंढकर अच्छी तरह लिखने हैं। गद्यगण के एक एक प्रश्न के उत्तर खोज कर लिखा जाए और उनके अंदर से जो प्रश्न के उत्तर ध्यानपूर्वक ये पैराग्राफ पढ़ोगे तो ही आपको पता चलेगा। इसीलिए आपको उनकी लिखावट सुंदर करनी है। तो मैं आज आपको पत्र लेखन अन्यथा आपको गद्य समीक्षा पूछी जाएगी। तो स्टूडेंट, मैं आपको ये पैराग्राफ पढ़ के बताती हूँ। तो इसी तरह एग्जाम में दूसरा पैराग्राफ होगा, लेकिन इसी ढंग से पूछा जाएगा। तो ध्यान से सुनिए। गौतम बुद्ध का जीवन परम पवित्र और परम दिव्य था। उनका जीवन परम और पवित्र था। उनके विचारों में अपूर्व उज्ज्वलता थी और वाणी में माधुर्य था। उनके उपदेशों में एक ऐसा आकर्षण था कि राजा रंक सभी ओर खींच जाते थे। राजा यानी कि जो बहुत अमीर होते हैं राजा कहा जाता, रंक यानी कि गरीब। इतने उसके जीवन में इतनी उज्ज्वलता थी उसके उपदेश में कि राजा और रंक, गरीब और अमीर भी उसकी तरफ खींच जाते थे। अशोक, कनिष्क, हर्ष आदि शक्तिशाली राजाओं ने धर्म को ग्रहण किया है। उन्होंने संसार को स्नेह और शांति का उपदेश का संदेश दिया है। बुद्ध के उपदेशों का भारत और देशांतरों का अच्छा प्रभाव पड़ा है। सर्वत्र प्रकृति का प्रचार हुआ और भारतीय कला तथा साहित्य का प्रसार हुआ। अब हम उनके प्रश्न समझेंगे, फिर उसके अंदर से ही उत्तर ढूंढेंगे। तो उनका पहला प्रश्न मैं चारों प्रश्न पढ़ रही हूँ, फिर उत्तर बताऊंगी। गौतम बुद्ध के उपदेशों का राजा और रंक पर क्या प्रभाव पड़ा? गौतम बुद्ध के विचार तथा वाणी के बारे में क्या कहा गया है? 3. गौतम बुद्ध ने संसार को कौन सा संदेश दिया है? 4. इस गद्यगण के लिए उचित शीर्षक दीजिए। अब उसके उत्तर देखे जाएंगे। तो सबसे फर्स्ट का उत्तर है गौतम बुद्ध के उपदेशों का राजा और रंक पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि सभी उनकी ओर आकर्षित हुए। 2. गौतम बुद्ध के विचार उदात्त थे और उनकी वाणी मधुर थी। हमने पैराग्राफ में से उत्तर ढूंढ के लिखना है। आपको ये पैराग्राफ नहीं पूछा जाएगा, दूसरा ही पूछा जाएगा, इसीलिए तैयारी आपको रखनी है। 3. गौतम बुद्ध ने संसार को प्रेम तथा शांति का संदेश दिया है। नंबर 4 का उत्तर है उचित शीर्षक यहाँ पे दिया जाएगा गौतम बुद्ध का उपदेश। ये सारा पैराग्राफ ने हमने गौतम बुद्ध का उपदेश ही अच्छा सुना है, इसीलिए उनका शीर्षक भी गौतम बुद्ध का उपदेश होगा। स्टूडेंट, ये लिख लीजिए आप। पत्र लेखन और गद्य दोनों की तैयारी करने की रहेगी आपको। थैंक यू स्टूडेंट।